नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं उनका संगीत दुनिया भर में गूंजता है। A.R. रहमान। हाँ, A.R. रहमान। हमारे पास उनकी एक जीवनी है, संगीत का वैश्विक सफर। उसके कुछ हिस्से हैं और कुछ नए आर्टिकल्स भी हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम इन सब के जरिए उनके सफर को समझें। बिल्कुल, मतलब कैसे वो दिलीप कुमार से A.R. रहमान बने, फिर मोत्ज़ार्ट तो मद्रास कहलाए, उनका संगीत, उनका अंदाज, उनकी पहचान, और आजकल क्या चल रहा है। हाँ, मतलब शुरुआत से लेकर ऑस्कर जीत और अभी हाल की बातें, सब पर एक नजर। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं उनके पहले के दिनों से। नाम था दिलीप कुमार। पिता के जाने के बाद शायद राह आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। पिता R.K. शेखर वो भी म्यूजिशियन थे, लेकिन रहमान जब शायद 9 साल के ही थे तभी उनका देहांत हो गया, तो घर की जिम्मेदारी काफी जल्दी आ गई उन पर। 9 साल की उम्र में? हाँ, कहते हैं उसी उम्र से कीबोर्ड बजाना शुरू कर दिया था। मतलब सिर्फ शौक नहीं था, जरूरत भी थी। बाकायदा ट्रेनिंग भी ली, वेस्टर्न क्लासिकल सीखा, लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से डिप्लोमा भी किया। हाँ, वो ट्रेनिंग भी जरूरी थी, लेकिन फिर 23 की उम्र में एक बहुत बड़ा फैसला लिया उन्होंने। इस्लाम अपनाने का फैसला? हाँ, पूरे परिवार के साथ अल्लाह रखा रहमान बने। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, शायद एक गहरा आध्यात्मिक मोड़ था उनके जीवन में, जिसका असर शायद उनके संगीत में भी हमें सुनाई देता है, वो रूहानियत। बिल्कुल। करियर की शुरुआत में तो उन्होंने काफी विज्ञापनों के लिए, जिंगल्स के लिए काम किया। पहचान बनाने की कोशिश चल रही थी। और फिर आई 1992 में मणिरत्नम की रोजा। वो तो एक धमाका ही था, है ना? और जबरदस्त। आप सोचिए, पहली ही फिल्म का म्यूजिक और उसके लिए सीधा नेशनल अवार्ड। हाँ, ऐसा पहले हुआ नहीं था कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जमाने में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था। बाबा सहगल ने भी कहा है, रहमान तब बस एक बच्चा था, लेकिन उसका संगीत एकदम नया था, उसने पूरा सीन बदल दिया। गुरु, रावण और हाल में पोन्नियिन सेल्वन, और अब आने वाली ठग लाइफ भी कमाल की जोड़ी है। उनकी स्टाइल की बात करें तो ये जो मिक्सचर है, भारतीय राग, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें क्या खास है? देखिए, खास बात यह है कि वो सिर्फ मिलाते नहीं हैं, वो इन सब को लेकर कुछ एकदम ओरिजिनल बनाते हैं। जैसे भारतीय रागों का एसेंस लेंगे, फिर वेस्टर्न स्टाइल में उसको अरेंज करेंगे, साथ में इलेक्ट्रॉनिक बीट्स डाल देंगे। और वो बनावटी नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। उनके साउंड में गहराई होती है, लेयर्स होती हैं, हर आवाज, हर इंस्ट्रूमेंट बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरा एक माहौल बना देते हैं संगीत से। और इसी आवाज ने उनको दुनिया भर में पहचान दिलाई। 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर, 2 ऑस्कर, 2 ग्रामी, गोल्डन ग्लोब। हाँ, वो तो जैसे भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। दुनिया ने देखा कि इंडिया का म्यूजिक क्या कर सकता है। और ये साबित हुआ कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी ग्लोबल अपील हासिल की जा सकती है। बिल्कुल। फिर हॉलीवुड में भी काम किया। 127 आवर्स का संगीत भी काफी सराहा गया, और टेक्नोलॉजी को लेकर वो हमेशा आगे रहते हैं। हाँ, वो सिंथेसाइजर से लेकर हमारे पारंपरिक साज तक सब इस्तेमाल करते हैं। और अब ये AI वाला एक्सपेरिमेंट ठग लाइफ में दिवंगत गायकों की आवाज का इस्तेमाल, ये दिखाता है कि वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं। ये तो हुई संगीत और तकनीक की बात, लेकिन रहमान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके। उनका सोशल कंट्रीब्यूशन भी है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी पहलू है। 2008 में चेन्नई में KM म्यूजिक कंजर्वेटरी खोला, नई पीढ़ी को म्यूजिक सिखाने के लिए। अनुराधा पौडवाल ने उनके बारे में कहा था कि वो एक छोटे बच्चे जैसे हैं, मासूमियत से सबका ध्यान रखते हुए काम करते हैं। हाँ, शायद ये उनका वही पहलू है। और फिर 2009 में AR रहमान फाउंडेशन। हाँ, जो जरूरतमंद बच्चों तक संगीत पहुंचाता है, वो सनशाइन ऑर्केस्ट्रा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि संगीत उनके लिए सिर्फ करियर नहीं है, एक जिम्मेदारी भी है, समाज को वापस देने का तरीका। हाल में उनकी सेहत को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई थी। हाँ, वो डिहाइड्रेशन का मामला निकला बाद में, और निजी जिंदगी में भी कुछ बदलाव की खबरें थीं, जिसके बाद उन्होंने अपने वंडरमैन टूर की घोषणा की, शायद एक नई एनर्जी के साथ वापसी। तो कुल मिलाकर देखें तो A.R. रहमान सिर्फ एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, वो एक ग्लोबल एम्बेसडर हैं भारतीय संगीत के, एक इनोवेटर हैं और समाज के लिए भी सोचते हैं। सही कहा। जैसा उन्होंने खुद कहा है, कला के लिए सबसे जरूरी चीज है आजादी। और उनकी यही सोच, उनकी आध्यात्मिकता, तकनीक में उनकी दिलचस्पी और शिक्षा को लेकर उनका जो कमिटमेंट है। हाँ, इन सबको देखते हुए ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि AR रहमान का अगला कदम क्या होगा, संगीत में या समाज के लिए। वो हमें आगे कहाँ लेके जाएंगे, क्या नया सुनने को मिलेगा।